संविधान बचाना है, अगर लड़ाई जीतनी है, तो हमें जातियों की जेल से निकलकर, ये हमारी जेल है, ब्राह्मणों ने जातियों की जेल में डाला है, और जो दंड यातनाएं अपराधी को जेल में मिलती है, हमें जातियों की जेल में हमारे पुरखों ने भुगती है, आज हम भुगत रहे हैं। जब भी आप पे जुल्म अत्याचार किसी ने शोषण किया, अरे सबसे पहले मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूं, चाहे पुलिस का थाना हो चाहे कोर्ट है, मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूं, ये भारत का संविधान कहता है। और फिर वो संविधान कहता है आज मेरे को हटाने की साजिश हो रही है, तो आप लोगों के पास समय नहीं है। इन्होंने हमारी पहचान मिटा दी, पहचान मिटने से हमारा इतिहास मिटा दिया, हमारे आदर्श मिटा दिए, हमारे प्रेरणा के स्रोत मिटा दिए, किनको मानेंगे, सब इतिहास मिटा दिया। हमें वो इतिहास अपने में जाना होगा, हमें अपनी पहचान माननी होगी मूल निवासी की। हम चमार नाई तेली धोबी कुमार मान मतंग गईद जाट गुजर नहीं है, हम यहाँ के मूल निवासी हैं। ये 10% लोग मनुवाद की, ब्राह्मणवाद की सुनामी लाने की तैयारी कर रहे हैं, जो सुनामी हमारे सारे अधिकार अवसर लेके खत्म कर देगी, और हम वहीं जाके पड़ेंगे जहां 100 साल पहले थे। दो भाई परिवार में किसी बंटवारे पे लड़ते हैं, तो बंटवारा हो गया तो लड़ाई अब खत्म। अब दोनों भाइयों को मिलकर समाज का नेतृत्व करना होगा, ये समझ लो अच्छी तरह से। अब लड़ाई का मामला ही नहीं है, अब लड़ाई दुश्मन से है, उससे बंटवारा हो गया। अब हमें इकट्ठा होकर ही पूरे बहुजन समाज का निर्माण करना है, हमें सबको साथ लेके चलना है और सबके साथ चलना है। हमें ईसाई हो, मुस्लिम हो, सिख हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी, सबको साथ लेके समाज का निर्माण होना है। अरे जब देश आजाद होना था तो गांधी जी ने क्या कहा, सबको साथ लेना पड़ेगा, मुसलमानों को, ईसाइयों को, पारसियों को, जैनियों को, बौद्धों को, सबको साथ लिया ना। अगर संविधान बचाना है, अगर लड़ाई जीतनी है, तो हमें जातियों की जेल से निकलकर, ये हमारी जेल है, ब्राह्मणों ने जातियों की जेल में डाला है, और जो दंड यातनाएं अपराधी को जेल में मिलती है, हमें जातियों की जेल में हमारे पुरखों ने भुगती है, आज हम भुगत रहे हैं। अगर हम जातियों की जेल से निकलकर बहुजन समाज, जो फूले साहब चाहते थे, जो मूल निवासी समाज, जो बाबा साहब चाहते थे, बौद्ध समाज, या मान्यवर काशीराम जी ने जो कहा था बहुजन समाज, हमें वो समाज के लोग हैं, वो ही समाज बनाना होगा। इन्होंने हमारी पहचान मिटा दी, पहचान मिटने से हमारा इतिहास मिटा दिया, हमारे आदर्श मिटा दिए, हमारे प्रेरणा के स्रोत मिटा दिए, किनको मानेंगे, सब इतिहास मिटा दिया। हमें वो इतिहास अपने में जाना होगा, हमें अपनी पहचान माननी होगी मूल निवासी की। हम चमार नाई तेली धोबी कुमार मान मतंग गईद जाट गुजर नहीं है, हम यहाँ के मूल निवासी हैं। ये फूले साहब कहते हैं, ये बाबा साहब कहते हैं, ये मान्यवर काशीराम जी कहते हैं। तो ये सारा जो मामला है, इस बात पे डिपेंड करता है, आपने जागरूक होकर संगठित हो गए तो संविधान बच सकता है, और संविधान बच गया और फिर हम लागू करवा लिए तो हमारे घर में सब कुछ, रोजगार, शिक्षा, सब कुछ आपके घर में आ सकता है। हमारी माताएं बहनें जो है, ये अगर डिसाइड कर लें कि हमने संविधान को बचाना है, जैसे एक घर में 2 भाई है, और छोटे भाई की वाइफ हो या बड़े भाई की वाइफ हो, और माँ बाप, जो ससुर सास है, वो सारी प्रॉपर्टी छोटे भाई को दे दे, तो जो बड़े भाई की वाइफ है वो क्या करेगी, शांति से डिसाइड कर लेगी क्या समझौता, या सास ससुर का जीना हराम कर देगी कि नहीं कर देगी। यानी कि बंटवारा बराबर चाहिए, ठीक है। वो कहती है कि हमारा हिस्सा ले लिया, वो लड़ती है सास से, ससुर से अच्छी तरह, रात दिन लड़ने में तो हमारी महिलाएं परफेक्ट, ऐसी बात नहीं है। हम अपनी महिलाओं को लड़ने के लिए तैयार करना होगा हमें,
हमें बच्चों को, युवाओं को भी लड़ने के लिए तैयार करना होगा। कौन सी लड़ाई के लिए? अपने संवैधानिक अधिकार लेने के लिए, शिक्षा का अधिकार लेने के लिए, नौकरी का, समानता का, मकान का, ये अधिकार लेने के लिए महिलाओं को जैसे घर में लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, ऐसे ही संविधान में आपके बेटे को रोजगार मिले इसलिए लड़ने के लिए तैयार हो, आपके बच्चे को बढ़िया शिक्षा मिले लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, आपको बढ़िया मकान मिले इसलिए लड़ने के लिए तैयार होना है। ये लड़ाई के लिए हमने महिलाओं को भी तैयार करना है, युवाओं को भी तैयार करना है, बच्चों को भी तैयार करना है, वरिष्ठ नागरिकों को भी तैयार करना है। जिनके वरिष्ठ नागरिक कोई आंदोलन नहीं करते, जिनके वरिष्ठ नागरिक कोई संघर्ष नहीं करते, उनका युवा भी कोई संघर्ष नहीं करता है। जिनके बड़े लोग मिलकर नहीं बैठते, अपनी पहचान, इतिहास नहीं ढूंढते, समाज को नहीं बताते, उनका युवा भी नहीं बताता है। तो इसलिए हमें महिलाओं को, बड़ों को, सबको अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए लड़ने हेतु तैयार होना है। इसमें कोई संकोच और शर्म की बात नहीं करनी है। घर से निकलना पड़े तो हम निकलेंगे, हम